हालेलुया, शालोम प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। मेरा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे और आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत चमत्कारों को करे। वो परमेश्वर जो लोग उससे प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करता है। आपकी निराशा, हताशा को, आपके जीवन में पाए जाने वाले दुख को दूर करने में सामर्थ्य है। आज बहुत सारे लोग कर्ज में और बहुत सारे लोग गरीबी में, बहुत सारे लोग दुख तकलीफ में, तंगी में अपने समय को गुजार रहे हैं और वो चिंतित है कि उनका कर्ज कैसे समाप्त हो। कई लोग इस बात में चिंतित हैं कि परमेश्वर मेरे कर्ज को कैसे समाप्त करे। मैं ऐसा बोलूं कि बहुत सारे लोग इन दिनों में एक कठिन दौर से जा रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, अकृतज्ञ और अपवित्र हो जाएंगे। इस कारण प्रियो बहुत से लोगों के जीवन में भी प्रॉब्लम आ रही है। पाप के कारण हम कहीं ना कहीं हम श्राप में हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बंधन है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है और वो कर्ज में है, बंधन में है, गरीबी में है, तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहूंगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, यशायाह की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 19 और 20वां वचन बोलता है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन थोड़ा सा कठिन है, बहुत हार्ड है आपको ग्रहण करने में, परंतु मैं एक बात को बोलूं, आप आज्ञाकारी हो। आपने चाहे जाने और अनजाने में कोई भी ऐसे पाप गुनाह किया है, आपने कोई ऐसी बात की है जिसके कारण आपके ऊपर ये कर्ज आया है या आपके ऊपर आपके जीवन में समस्याएं आई हैं, उसके लिए तुरंत परमेश्वर से माफी मांगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र दीन करें। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें और वो आपकी प्रार्थना को सुनकर आपको कर्ज से मुक्त करेगा, आपकी हर एक जरूरत को पूरी करेगा। हो सकता आप अपने जीवन के कठिन दौर में चल रहे हैं और मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूंगा, जब तक आप अपने जीवन में परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित नहीं करेंगे, आप अपने कर्ज से, अपनी प्रॉब्लम से कभी भी आजाद नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते, बोले भैया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, भैया हमारे इस कार्य के लिए प्रार्थना कीजिए। मैं अगर आपके लिए प्रार्थना करूंगा भी प्रियो, तो भी आपकी समस्या नहीं जाएगी, क्योंकि आप जब तक आज्ञाकारी नहीं बनेंगे, जब तक आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बोएंगे नहीं, तब तक आप अपनी कठिनाई को काटेंगे नहीं। और आज मैं आपको एक सिद्धांत बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय में और दूसरा कुरिन्थियों उसके भी 9वें अध्याय में इस बात को बोलती है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। जैसा मनुष्य अपने मन में ठाने और वैसे ही वो बीज को बोए, वैसे ही वो भेंट को दे। आज मैं आप लोगों को इस बात को बोलूंगा कि आप में से जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आप कुछ ना कुछ बीज अपने छुटकारे के लिए, अपनी श्राप से, अपने बंधन से छुटकारे के लिए आप हमारी सेवकाई में बो सकते हैं। और जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, या हम आपके लिए अभी प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु आप हमारे गूगल पे, फोन पे और हमारे कहना चाहिए पेटीएम में जब आप उस मनी को भेजेंगे, आप वो उसमें नीचे लिखें, पास्टर मैं कर्ज में हूँ, पास्टर मैंने लोन लिया, मेरा लोन समाप्त हो जाए, पास्टर मेरे जीवन में छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, मेरी मैरिज नहीं हो रही, मैं इस चीज के लिए बो रही हूँ, मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा, मैं इस बात के लिए बो रही हूँ, मेरे जीवन में हम इन आशीषों को चाहते हैं, आप उसके लिए पहले उस भेंट को दें। और बाइबल इस प्रकार से बोलती, नीति वचन की पुस्तक में लिखा हुआ, भेंट मार्ग खोल देती है। जैसे ही आप परमेश्वर के राज में आप बोएंगे, आप अपनी कटनी को आप काटेंगे। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, सुनेगा, परमेश्वर के पास बहुतायत की आशीष है, परंतु परमेश्वर आपके हृदय को देखता है, परमेश्वर आपकी भावनाओं को देखता है कि ये बेटा, ये बेटी वास्तव में मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं, या ये सिर्फ अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी आशीष को पाना चाहते, सिर्फ ये अपने आंसू को बहा रहे हैं और अपनी आशीष मिलने के बाद ये मुझको छोड़कर चले जाएंगे। उस समय, उस परिस्थिति में परमेश्वर आपको कोई भी आशीष नहीं देगा। मेरी बात आपको कठोर लगेगी,
परंतु आप मुझे क्षमा करना, मैं आज आपको इस बात को बता दूं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हमेशा गरीबी में रहते हैं या कमी घटी में रहते हैं। उसका कारण है कि उन लोगों के अंदर में कर्ज लेने की आत्मा है। कर्ज लेते रहते, बार बार इधर से उधारी मांग, उधर से उधारी मांग, और वे बार बार कर्ज में फंसते हैं। फिर वे दुखी होते हैं, रोते हैं और इसके उसके सामने अपने हाथ को फैलाते हैं। बाइबल एक ही बात बोलती है, यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन। और मैं आपको एक ही बात बोलूं, आज के वचन की एक ही शिक्षा है कि आप आज्ञाकारी हों, और इस समय आपके पास जो कुछ भी है, जो भी है, वो परमेश्वर आपका देख रहा है। आप अपनी बढ़ती में से, आप अपनी घटी में से, आप अपनी कमी में से, आप जो बोएंगे आप अपनी कटनी को काटेंगे। परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपको आशीष दे। मैं आप लोगों के लिए दिल से इस समय प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको कर्जों से मुक्त करे, दुष्शक्तियों के प्रभाव से मुक्त करे, गरीबी से मुक्त करे। आप जो बीमारी के बिछौने में और आपका पैसा जो बीमारी में जा रहा है, वो परमेश्वर आपको छुटकारा दे और आपको पूर्ण रीति से चंगाई दे, और आप किसी भी रीति से शत्रु की बंधुआई में ना पाए जाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भी लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं प्रभु जी, और इस प्रार्थना को जो मैं यीशु मसीह आपके नाम से कर रहा हूँ प्रभु जी, मैं इनके ऊपर एक बड़े छुटकारे को बोलता, चाहे ये किसी भी जगह में इस समय क्यों ना हो, बीमारी के बिछौने में हो, घर में हो, मॉल में हो, जिस जगह पर इस प्रार्थना को इस समय सुन रहे हैं, उसी समय मैं प्रभु आपके बलवंत हाथ को इनके ऊपर रिलीज करता हूँ। हर बंधन टूट जाए, श्राप टूट जाए, बीमारियां चली जाए, इनके ऊपर से शत्रु की छिपी चालें नष्ट हो जाए प्रभु जी। इनको प्रभु जी बंधुआई से छुटकारा दे। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, इनके कर्ज समाप्त हो जाए, गरीबी चली जाए। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, कर्ज लेने की आत्मा और प्रभु जी वो दुष्ट आत्मा जिनको बार बार कर्ज में बांध रही है, यीशु मसीह के नाम में इनको छोड़कर चली जाए। जिन लोगों की अब विवाह नहीं हो रहा, उनका विवाह जल्द से जल्द होने पाए। जिनका ट्रांसफर नहीं हो रहा, उनका ट्रांसफर होने पाए। और जिनके पास प्रभु जी पैसा रहता तो है, परंतु वो बहुत जल्दी प्रभु गलत बातों में उड़ जाता है, यीशु के नाम में आज से ऐसा ना हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ इनके खत्ते यीशु मसीह के नाम में हमेशा भरे पाए जाएं। और प्रभु मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार महिमा सहित मसीह यीशु में इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेगा। परमेश्वर पिता, आप हमारे चरवाहे हैं, आप इनकी हर एक कमी घटी को पूरा करेंगे। मैं इनके ऊपर आपकी आशीष को बोलता हूँ। स्वर्ग के झरोकों को खोलकर प्रभु जी आप इनको अपरंपार की आशीष देना। और जितने लोग अपने सीड को भेज रहे हैं प्रभु, उन सब के ऊपर मैं आपकी आशीष को बोलता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, तो इस प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आमीन। प्रियो शालोम। प्रभु आपको बहुत आयत किया।